ये प्रोटेस्ट मोबिता रेप कांड हुआ था जो अभी आर.के. कौर मेडिकल कॉलेज के अंदर कोलकाता में जी कोलकाता के वेस्ट बंगाल है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर कब यहाँ पे जो चिंगारी है कब से शुरू हुई है? ये चिंगारी की आग लगी जा रही थी जब से रेप हुआ है, उसके बाद लेकिन ये आज से उग्र हुआ है। हमारे रेजिडेंट, सबसे पहले रेजिडेंट संगठन ने इसका सपोर्ट करते हुए रेजिडेंट ने बहिष्कार किया, उसके बाद में साथ ही हमारे आईएमए के अंडर आरिस्ता और राजबे आरएमसी ये सब ने अपना समर्थन दिया है। जो डॉक्टर्स के वहाँ पर रेजिडेंस के बाहर की तरफ जो लोग आए थे, पब्लिक आई थी, उस बात को लेकर कितना विरोध है आप लोगों पूरे का? भारतवर्ष के अंदर केवल मेडिकल फैटिलिटी नहीं है, आम जनता में भी रोष है इस चीज का। बिल्कुल। दोषी तो कभी का वो अरेस्ट कर लिया गया वो है। दोषी नहीं है, उसको एक बनाया हुआ मोहरा लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी होगी, 150 ml सीमेंट का डिटेक्ट हुआ पोस्टमार्टम के अंदर। ये एक सिंगल पर्सन का नहीं हो सकता है, कम से कम 8 से 10 लोग इसके अंदर मिले हुए हैं। गैंग रेप ये सरकार पूरी मिली हुई है, उसमें उनके सारे एविडेंस को मोटिवेट किया जा रहा है। स्थानीय जो सरकार है ममता बनर्जी, आपको सरकार पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। अरेस्ट हुआ और अलग अलग बातें आ रही है, किसी का कहना है तो एक नहीं, यहाँ पर तो गैंग रेप, क्या एविडेंस के तौर पर ये जो बात आ रही है? देखो, कोई भी जब एक मेल पर्सन इजैकुलेशन करता है तो 15 ग्राम सीमेन निकलता है, मतलब 15 ग्राम शुक्राणु निकलते हैं। उसकी वजाइना में से सैंपल लिए गए हैं, उसमें 125 ग्राम निकले। मतलब आप समझ सकते हो कितनी बार रेप हुआ है, कितने जनों ने किया है। उसके सब जांचे हुए हैं, सबके सीमेन सैंपल्स ले गए हुए। अभी एक ही पकड़ा गया है, बाकी लोग जो है वो उनके सैंपल्स भी लिए गए हैं, पर वो सैंपल्स नष्ट किए गए हैं। बहुत लोगों की भीड़ आ गई थी और वो सैंपल, मतलब जहाँ जो क्राइम साइट था वो भी डिस्ट्रॉय किया गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों की सरकार का इसमें हाथ है। यहाँ पे एमएलए एमपी उन लोग के जो हैं वेस्ट बंगाल के, उन लोग के हाथ है इसमें। वहाँ का जो पुलिस सिस्टम है, क्राइम रिसूट के अलावा वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह, ये चीज़ें एविडेंस के तौर पर काम नहीं है कि डॉक्टर्स के लिए? देखो, जहाँ ये मतलब जहाँ ये रेप और मर्डर हुआ वो सेमिनार रूम था। सेमिनार रूम के आजू बाजू कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और आजू बाजू गार्ड्स भी नहीं थे। वो वहाँ सोने के लिए गई और वहाँ उसके साथ ये हुआ, तो उसके सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं थे, वहाँ कुछ देखा नहीं। मतलब आजू बाजू के जो सीसीटीवी कैमरा, मतलब अंदर जाने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता, वहाँ से कुछ जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनकी अभी जांच हो रही है। और अभी वो जो दरिंदे थे वो अभी हाथ नहीं लगे हैं कि उसने किया है, क्या हुआ है। तो अभी डॉक्टर्स में कितना विरोध है? ये चिंगारी आखिरी भारत के थार तक आ चुकी है। वहाँ से डॉक्टर्स में अभी बहुत रोष है, क्योंकि ये वहाँ हुआ है, वो कभी भी यहाँ भी हो सकता है। यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं अपने पास यहाँ है नहीं। कल यहाँ मेरी बहन बेटियाँ यहाँ पे अभी ड्यूटी करी है, 24 घंटे नाइट ड्यूटी आप लोगों के लिए है। अगर वहीं उसके साथ ये चीज़ हो जाती है तो आप और मैं यही कैंडल मार्च अगली बार करते रहेंगे। ये हमारी ये मांग है कि यहाँ भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, सब जगह सिक्योरिटी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने किया उनका तो उसको सजाए बहुत हैंग किया जाए, हैंगिंग। डॉक्टर्स का अगला कदम क्या होगा अगर इसमें जल्दी कार्रवाई? कल हमारे पूरे दिन की 24 कंप्लीट शटडाउन है, उसमें इमरजेंसी ड्यूटीज भी बंद की जाती है। आज तो इमरजेंसी ड्यूटीज चालू थी, कल सुबह 6 बजे से सब पूरा कि उस कोने से शुरू हुई, थार रेगिस्तान पे ये चिंगारी आ चुकी। अब इस चिंगारी को आप एक सीनियर फीमेल डॉक्टर होने के नाते किस तरीके से देखती, क्योंकि वो उनके साथ वो भी फीमेल ही थी जिनके साथ गलत? मैं ये कहती हूँ, लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ा दी जी, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा दिया और हम 1% ही है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम 36 से 48 घंटे काम करते हैं, लेकिन हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ना तो सड़क पर लोगों की नहीं थी, आप लोगों ने बोला पढ़ लो, पढ़ लिख गए, लेकिन हमारे तो हॉस्पिटल में भी सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। हम यही चाहते हैं कि हर जगह सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारे पास। आप 1% जो डॉक्टर्स और सामने मिलियन है, मिलियन परसेंटेज को आप देखते हो, उनकी केयर करते हो, फिर भी आप 1% सिक्योर नहीं हो, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, ये हम कहना चाहते हैं और ये हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि वो ध्यान रखे इस चीज़ का ना, जो बनाए हमारे लिए। जो ये घटना घटी है, बहुत ही बड़ी घटना है। ऐसा बताया जा रहा है एक आरोपी को तो पकड़ा गया है, लेकिन यहाँ के आपके साथी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उस क्राइम में एक नहीं बल्कि कई 7 से 8 लोग थे, जैसे उनको एविडेंस मिले हैं, स्पर्म क्वांटिटी वगैरह पोस्टमार्टम में। क्या ये वाकई गैंग रेप हुआ? ये तो जांच करने की बात है, सीबीआई आई है, गवर्नमेंट ने दिया है, वो जांच करेंगी। आप लोगों का क्या इंटेंशन है? अब कब तक इस प्रकार से प्रोटेस्ट पे रहोगे और कितना उग्र होने वाला है प्रोटेस्ट? भी रहेगा आगे, जब तक मांगे नहीं मानेंगे।